नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन करने की कोशिश की है और वो आपको दिखाने की कोशिश की है। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, ये वीडियो उनके लिए है। वो कई बार इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, बहुत छोटा वीडियो होगा ये। तो वो उनका जो क्वेश्चन होता है, जो डाउट होता है, वो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पे, ज़्यादातर वीडियोस में इस तरह से नहीं मिलता है। उनको फाइंड आउट करते हैं बट नहीं मिल पाता है। तो वो कैलकुलेशन मैंने उनको ये दिखाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि मेरा एक पोर्टफोलियो है, मान लेते हैं पोर्टफोलियो है उनका कोई भी एक, जिसका एक अमाउंट 112 रुपये है। 12% रिटर्न उनका शो कर रहा है उनके सिस्टम पे, जो कि उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक्चुअल में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? 100 रुपीज़। 12% रिटर्न से टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी हो गई? 112 रुपये। वो कहते हैं कि मैंने 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट और कर दिया कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद। तो जैसे ही मैंने 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, तो पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है 112 प्लस 162, 50 रुपये ऐड हो गई। ये तो हो गई पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है 162 हो गई, बट जो रिटर्न 12% दिखा रहा था वो 8% दिखा रहा है। तो इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिटर्न कैसे होता है। उनको लगता है कि मार्केट 12% से नीचे गिर के 8% हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये कैलकुलेशन नहीं है कि मार्केट नीचे गिर गया। ये आपका मार्केट नहीं भी गिरेगा तब भी आपका 12 से 8% दिखाएगा, और जो भी एक्चुअल में होगा वो दिखाएगा। मार्केट जो गिरेगा वो तो और भी नीचे जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये एक सिंपल इन्वेस्टमेंट है जो कि 100 रुपीज़ किया है। 112 पे 12% रिटर्न दिखा रहा है अकाउंट में, और जैसे ही ऐड किया 50 रुपये, तो जब 50 रुपये अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ तो टोटल 162 पोर्टफोलियो की वैल्यू तो हुई, बट रिटर्न 8% हुआ। तो ये 4% का कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं एक पोर्टफोलियो है जिसकी टोटल वैल्यू 112 रुपये है, 12% रिटर्न है। तो उसमें जो एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ वो 100 रुपीज़ हुआ। तो 12% का रिटर्न आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 112 रुपये हो गया। ये उनका इतना पोर्टफोलियो शो कर रहा था। उनके पास कहीं से पैसे आ जाते हैं, उनका सैलरी आ जाता है, तो वो मान लेते हैं कि वो 50 रुपये और इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें। तो टोटल जो उनका न्यू पोर्टफोलियो होता है वो इस तरीके से हो जाएगा, 112 प्लस 50 यानी 162। न्यू पोर्टफोलियो यानी नाउ जो उनका न्यू पोर्टफोलियो होगा वो टोटल अमाउंट 162 दिखाएगा और 8% का रिटर्न वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो बोल रहे हैं कि 112 पे 12% था, 162 पे 8% आ गया। ये कैसे हुआ? तो इसको समझते हैं। ये दोस्तों एक बहुत ही बेसिक और सिंपल फार्मूला, एक कैलकुलेशन है जो कि हम सबको पता है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली कितना निकलेगा। तो एक फार्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 इंटू ओरिजिनल, यानी प्रतिशत वृद्धि वृद्धि गुणा 100 बटे मूलधन। तो देखते हैं प्रॉफिट आपका कितना हुआ। अभी इस फार्मूले को यूज करते हैं। प्रॉफिट आपका कितना हुआ? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 प्लस 50, यानी टोटल आपका था 150 टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट कितना हो रहा है? 162। तो 162 माइनस 150 आपका 12 रुपये जो है वो प्रॉफिट हो गया है। यहाँ पर 12 रुपये जो है वो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। 100 आपने इन्वेस्ट किया, 50 एक बार और इन्वेस्ट किया, तो टोटल आपका 150 हो गया। 150 होने के बाद आपका रिफ्लेक्ट कितना हो रहा है म्यूचुअल फंड अकाउंट में? 162। तो यानी कि आपका 12 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ 12 लेते हैं प्रॉफिट की जगह, 12 इंटू 100 इंटू मूलधन यानी ओरिजिनल। ओरिजिनल आपका कितना है? जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना है आपका? 50, सॉरी 150। 100 प्लस 50 यानी आपका हो गया 150। तो ये हो गया आपका 12 इंटू 100 इंटू 150। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है ये मैथमेटिक्स की, तो आप करेंगे 0 0 इस तरीके से, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 आएगा। 3 से 12 को करेंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर बचेगा 4 इंटू 2। तो 4 इंटू 2
तो ये जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट आया निकल के, परसेंटेज प्रॉफिट 8% आ गया। तो अब इसको 8%, तो आपका यहाँ पर 162 पे 8% दिखा रहा था, देखिएगा 162 पे 8% दिखा रहा था। तो आपका 100, ये आपका 8% आपका रिटर्न निकल के आ गया। इसको क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 150 प्लस 8% आप निकालेंगे तो 150 प्लस 12 162 आएगा। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, ये सिंपल है। पहले आपका 100 रुपीज़ था तो 12% रिटर्न मिलके 112 हो रहा था। आपने 50 रुपये और ऐड कर दिया तो यानी 150 हो गया। बट आपका जो रिटर्न था वो 12 रुपये ही रहा, क्योंकि आपका जो 50 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है वो आज ही इन्वेस्ट किया है, या आपने, हो सकता है कि वो उसको टाइम नहीं मिला है। आपने जैसे ही इन्वेस्ट किया वैसे ही आपका 8% शो करने लगता है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जब भी NAV या जब भी आपका म्यूचुअल फंड में आपका परचेजिंग रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कैलकुलेशन थी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं आई होगी दोस्तों तो आप मुझे एक कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा दोबारा से आपको समझाऊँ। और इसकी जगह आप अमाउंट कोई भी पकड़ सकते हैं, आपका फार्मूला सेम काम करेगा। इसको आप अपने अकाउंट पर, जो आपका म्यूचुअल फंड का अकाउंट है, आप उस पर कैलकुलेशन करके देखो। किसी दिन आपका कोई भी SIP कट रहा है या आपने कोई लमसम डिपॉजिट किया है, तो जैसे ही आप डिपॉजिट करते हैं तो आपका रिटर्न कम हो जाता है, एक्चुअल में जो शो हो रहा था उससे कम हो जाता है। तो आप फिर उसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इस तरीके से निकल के आएगा। और हो सकता है कि ये 7% ना होकर 6% आए या 9% आए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि मार्केट आपका बढ़ा है या घटा है। लेकिन ये जो डिफरेंस आएगा ये फिक्स है, ये आपका इतना आना ही आना है, अगर जिस तरीके से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उस तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।